नमस्कार सभी को। हैं? आज क्या करोगे? पढ़ोगे? हमेशा क्या करते हो? हैं? सही। पढ़ाई तो करते हैं ही। बकरी की नस्लों का वर्गीकरण पढ़ा था ना कल। हाँ, तो बताओ, बकरी की नस्लें कितने भागों में विभाजित की थी? 4 भागों में। सबसे पहले नॉर्थ रीजन की, है ना? नॉर्थ रीजन की मतलब उत्तरी हिमालय, हैं? उत्तरी हिमालय क्षेत्र है ना? हिमालय क्षेत्र की नस्लें। हिमालय क्षेत्र की नस्लें कौन कौन सी है? हैं? आप पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड वगैरह वो इसी में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद में आपने पढ़ा था नॉर्थ के बाद में का कौन सी? साउथ रीजन की। कौन से रीजन की? साउथ रीजन की। फिर कौन से रीजन की? ईस्ट रीजन की, है ना? और फिर कौन सी है? वेस्ट रीजन की। है? ये तो खतरनाक बात हो गई भाई। ई है? कोई बात को नहीं। गलती कितनी निकालेगा अपनी? है? हाँ। मसला तो सारी अपने हाथ में है। हैं? ये थी कौन सी? एक तो चेगू, एक कौन सी थी? गड्डी, और एक कौन सी थी? चंगथगी। यही थी। हाँ जी, चंगथगी। और साउथ वाली कौन सी थी? हैं? ओसम, ओ एस एम, है ना? ओस्मान बड़ी, ओस्मान बड़ी, संगमनेरी और मालाबारी। ओस्मान बड़ी, संगमनेरी, संगमनेरी, और एक कौन सी है? मालाबारी, मालाबारी। उसके बाद में ईस्ट की, है ना? बंगाली कैसे? गंजे, बंगाली गंजम। गंजम है क्या? हाँ, तू जोर से बोल रहा है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। वेस्ट वाली कहाँ की है? राजस्थान में आ जाती है ये। कहाँ में आ जाती है? राजस्थान में आ जाती है। और राजस्थान का समाज कैसा? समाज है गजब। समाज कैसा? गजब। एस की स्क्वायर, एम स्क्वायर, जे स्क्वायर, और लास्ट में कौन सी? बी स्क्वायर, है ना? ऐसे से बनी है। एक तो कौन सी बताओ? सिरोही। और एक बनी है कौन सी? सूरती। सिरोही और सूरती। उसके बाद में एम का अर्थ मारवाड़ी और महसाणा। मारवाड़ी और महसाणा, मारवाड़ी और महसाणा। उसके बाद में, उसके बाद में जे से क्या बना है बताओ? जमुनापुरी, जमुनापुरी। और क्या बना है? जमुनापुरी को यमुनापुरी कहते हैं। और एक और है, कौन सा है बताओ? हैं? जखराना। कौन सी है? जखराना। ठीक है। उसके बाद में जी का अर्थ क्या हो गया? अरे जी का अर्थ, जी का अर्थ गोहिलवाड़ी। कौन सा? गोहिलवाड़ी, गोहिलवाड़ी। ठीक है ना? और गोहिलवाड़ी, फिर जी का अर्थ क्या हो गया? झालावाड़ी। कौन सी? झालावाड़ी। ठीक है ना? और उसके बाद में बी स्क्वायर का अर्थ क्या हो गया? बी का अर्थ हो गया बारबरी। कौन सी? बारबरी। और एक होती है बीटल। ये हमने कल पढ़ लिया था। जी हाँ। उसके बाद में क्या पढ़ा था नेक्स्ट? है? नेक्स्ट हमने देखा था कि जो बकरी होती है उसको क्या कहते हैं? गरीब की गाय कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते? है ना? चलता फिरता फ्रीज कहते हैं। और डबल एटीएम मशीन कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद में कितने प्रतिशत, प्रतिशत नहीं, कितने पॉइंट इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं दूध में? 0.86 मिनरल्स पाए जाते हैं। पाए जाते हैं ना? और दूध के, बकरी के दूध में जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है? मिनरल्स के कारण आती है। कौन कौन से रोग के उपचार में इसको काम में लेते हैं? डेंगू वाले में, और हैं टीबी, और हैं वायरस जनित जितने भी रोग होते हैं उनके उपचार के लिए अपन बकरी का दूध क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। लेते हैं ना?
ठीक है, चलते हैं आगे। फिर हमने पढ़ा था बकरी के दूध में फैट की मात्रा, और क्या पढ़ा था? हैं, तुसी बीज क्या लाना भाई? बाजरा। तुसी बीज बाजरा लाना। तुसी बीज बाजरा लाना। बाजरा लाना। ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जितने भी आपके कांटेक्ट में रेलवे एएलपी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, असिस्टेंट लोको पायलट है ना, उनके लिए संडे को एक स्पेशल साइंस का क्या रखा गया है? टेस्ट रखा गया है। ठीक है। इस टेस्ट में भाग लेने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर रहने वाले स्टूडेंट को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आ जाते, उनके लिए नाम मात्र की शुल्क में मंथली फीस के माध्यम से अपन क्या करवाएंगे? कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, स्पेशल लोको पायलट के लिए। और जो भी रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक हम सेकंड के लिए तैयार कर रहे हैं बैच जो है, और वो भी कौन सा है? साइंस और मैथ। साइंस और मैथ रीट लेवल सेकंड के लिए शुक्रवार से बैच क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। जो भी रीट मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उनको स्टूडेंट को बोलना है कि विजन इंस्टीट्यूट में साइंस मैथ का बैच क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है, साइंस और मैथ। ठीक है। अभी हम इसके अंदर आपको कितने सब्जेक्ट देंगे? 3 सब्जेक्ट देंगे। एक तो आपको मैथ, और एक साइंस, और एक क्या? जीके। ठीक है ना, जीके। ये 3 सब्जेक्ट अभी फिलहाल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। 10-15 दिन बाद में हम आपको यहाँ पर साइकोलॉजी है ना, और इसके साथ में हिंदी की क्लासें भी क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। ठीक है। बाद में लैंग्वेज और बचती है, संस्कृत है, पंजाबी है, ठीक है, उर्दू है। उर्दू का तो शायद सूरतगढ़ में टीचर मुश्किल है, लेकिन पंजाबी वगैरह है, वो हम आपके लिए क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। संस्कृत भी हम आपके लिए क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। तो रीट लेवल 2 मेंस की जो तैयारी करना चाहता है, वो उनको सूचना देनी है कि शुक्रवार या फिर शनिवार को, लगभग तय है कि कब से, कल से ये बैच क्या किया जा रहा है? स्टार्ट किया जा रहा है। टाइमिंग रखी जाएगी 11 बजे से 11, सवा 11 बजे के लगभग। ठीक है। यहीं पे पढ़ाएंगे, विजन इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाएंगे। हैं, फर्स्ट लेवल की, थर्ड ग्रेड, ये थर्ड ग्रेड की है। रीट है जो क्या है? थर्ड ग्रेड है। ये रीट पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में थर्ड ग्रेड की क्या आती है? वैकेंसी आती है। तो जो रीट में आपने पढ़ा है वही काम कहाँ पर आता है? थर्ड ग्रेड में काम आता है। ठीक है। वहां से आपकी लैंग्वेज हटा दी जाती है और जीके और सब्जेक्ट जुड़ जाता है। ठीक है। तुसी बीज बाजरा लाना। तय से बना है टोगनबर्ग। कौन सा बर्ग? टोगनबर्ग। ठीक है, टोगनबर्ग। टोगनबर्ग। ठीक है। उसके बाद में सी से क्या बना है? सिरोही बना है। कौन सा रोही है? सिरोही। और बी से क्या बना है? बीटल बना है। क्या बना है? बीटल। और जे से क्या बना है? जमुनापुरी बना है। कौन सा पुरी? जमुनापुरी को अपन क्या कहते हैं? यमुनापुरी कहते हैं। और ये क्या है? बारबरी। क्या है? बारबरी, है ना। कितनी नस्लें होगी? 5 होगी, 6 होगी। टोगनबर्ग में जो है 5 कहाँ है? 5 ही है। 2 2 4 और 1 5, एक ऊपर है क्या? टोगनबर्ग में जो फैट है उसकी मात्रा कितनी होती है? 3 से 4% है। आधा आधा और बढ़ा दो, कितना हो गया? 3.5 से 4.5। और बीज बराबर है, बीज क्या है? बराबर है। ये कितना है? 3.5 से 5%। 3.5 से 5%, दोनों में इतना रहेगा। बारबरी में कितना है? 4.5 से 5%। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद में हमने दूध की नस्ल पढ़ी थी। दूध की नस्ल क्या? दूध की मात्रा पढ़ी थी, है ना। और दूध की मात्रा यानी तुसी बीज बाजरा लाना। और कहां पर बांटना है? सिरोही में बांटना है। सिरोही में बीज बांटो। सिरोही में बीज बांटो।
में बीज बांटो। यही है। ये कौन सी होगी? सिरोही। और सिरोही में प्रतिदिन दूध की मात्रा कितनी है? 1 से 1.5 यानी 1.5 लीटर। ठीक है ना, 1.5 लीटर प्रति दिन है, 1.5 लीटर प्रति दिन है। उसके बाद में कौन सी है? बीटल। कौन सी है? बीटल। और बीटल के बाद में साथ में है जमुनापुरी। कौन सी पूरी? जमुनापुरी। तो बीज तो क्या है? बराबर है 2 से 3 लीटर, 2 से 3 लीटर प्रति दिन। बै से क्या बना? बै से बना है बारबरी। कौन सा? बारबरी। बारबरी में कितना है बताओ? 2.5 से 3.5 लीटर। और टे से बना है टोगनबर्ग। क्या बना है? टोगनबर्ग। ठीक है ना, टोगनबर्ग। और टोगनबर्ग में कितना है बताओ? 5 से 6 लीटर प्रति दिन है, 5 से 6 लीटर प्रति दिन है। ये पढ़ा था। अब अपन अच्छा एक चीज और पढ़ाई थी, ऊन वाली कौन कौन सी है? गड्डी। हाँ ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, और हेडिंग डालो तोतापुरी नस्लें। तोतापुरी नाक वाली नस्लें। हाँ, इंपॉर्टेंट लक्षण है बकरियों में, और याद रखना है तोतापुरी नाक वाली नस्लें। तोतापुरी नाक वाली नस्लें। नाक वाली नस्लें। कौन कौन सी है? ए तोता बीज खाता है। क्या खाता है? बीज खाता है। देखो एक नस्ल है वो अलग नाम से आएगी, ए तोता। ए तोता बीज खाता है। बीज खाता है। ठीक है। ए से बना है, लिखो आप एग्लोनूबियम है। ओ नाम याद को नहीं होगा, उस जगह लिखो एग्लोनूबियम। एग्लोनूबियम। साइंस की याद आ गई। ए तोता, तोता साइलेंट है। बी से बना है क्या? बीटल। क्या बना है? बीटल। और जे से बना है जमुनापुरी। 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 ये प्रश्न आए हुए हैं, निम्न में से कौन सी नस्ल एक तोतापुरी नस्ल है? तो याद रखना है एग्लोनूबियम, बीटल और जमुनापुरी। हमारे राजस्थान में याद रखना है बीटल और जमुनापुरी दो ही पाई जाती है। तोतापुरी नाक के लिए क्या है? प्रसिद्ध नस्लें हैं। तोतापुरी नाक का अर्थ होता है नाक है आगे के हिस्से से ऊपर उठा हुआ पाया जाता है। ठीक है ना। तोते की चोंच होती है ना, तो जहां चोंच के आगे वाले भाग पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो वाला भाग तोते का क्या होता है? ऊपर उठा हुआ होता है। होता है नहीं होता? उसी को बोला जाता है तोतापुरी नस्ल। राजस्थान में बीटल और जमुनापुरी दो ही पाई जाती है। ये एग्लोनूबियम है, ये अलग नस्ल है। ठीक है, रख लोगे याद। फिर है नेक्स्ट पत्तीनुमा कान वाली, पत्तीनुमा कान वाली बकरी की नस्लें। पत्तीनुमा कान वाली बकरी की नस्लें। पत्तीनुमा, ये सही है क्या? सही है। पत्तीनुमा कान वाली बकरी की नस्ल। बकरी की नस्ल। पत्तीनुमा कान वाली बकरी की नस्ल में लिखो आप सिगरेट पीता है मालू बेटा। कौन सा बेटा? मालू बेटा। सिगरेट पीता है मालू बेटा। पहचान सकते हो ट्रिक में से नाम? पढ़ लिए आपने सबने। सिगरेट। सिगरेट में कितने नाम छुपे हुए हैं?
दो नाम छुपे हुए हैं। कितने नाम हैं? दो नाम। सिगरेट है पीता है, सिगरेट पीता है मालू बेटा, मालू बेटा, मालू बेटा। सिगरेट पीता है मालू बेटा। सिगरेट में दो नाम छुपे हुए हैं, ठीक है ना। एक तो है सिरोही, क्या है? सिरोही, टोगनबर्ग नहीं है, ठीक है ना। एक तो है सिरोही और एक है गिर। गिर नस्ल है क्या? गाय की नस्ल है, बकरी की भी नस्ल है, ठीक है ना। याद रखना है सिरोही और गिर। उसके बाद में याद रखना है मालपुरा और बीटल। यह यहां से बना है क्या? मालपुरा, मालपुरा और क्या है? बीटल है। बस इतनी ही नस्लें क्या है? पत्तीनुमा कान वाली नस्लें हैं। सिरोही, मालपुरा, बीटल और गिर, ठीक है। अब अपन एक एक नस्ल को पढ़ेंगे। क्या कह रहे हो? आने नस्ल पढ़ेंगे ना बाबा, एक एक दिखाएंगे नस्ल में फोटो हैं। मेरे पर की दिखे है? कौन दिखे है? अच्छा अच्छा अच्छा। हैं? डेस्कटॉप डेस्कटॉप डेस्कटॉप। डिलीट तो नहीं कर दी होगी, मुझे लगता है डिलीट कर दी होगी सर ने। हैं? बोलना सर को। दिया मैम को बुला के ले गया ना। पिक डिलीट कर दी इसमें से। अजय सर के ही काम है ये, छोड़ो। चलो कोई ना, अपन देखेंगे, डाउनलोड करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हेडिंग डालो आप, जमुनापुरी। कौन सी नस्ल है? जमुनापुरी। जमुनापुरी नस्ल कहाँ की है? उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान सबसे पहले बताओ उत्पत्ति स्थान। जमुनापुरी नाम से स्पष्ट है, कहां पर? उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। कौन सा जिला? इटावा जिला, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। ठीक है? हैं? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इटावा जिला। ठीक है?
उसके बाद में लिखो आप उत्तर प्रदेश में वितरण क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में वितरण क्षेत्र लिखना है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र, ठीक है। तो एक तो इटावा जिले का है चक्कर नगर, कौन सा नगर है? इटावा जिले का चक्कर नगर, चक्कर नगर। और एक याद रखना है आपको, गांव है सहासन गांव, कौन सा गांव है? सहासन गांव, सहासन गांव, ठीक है। ये इटावा जिले का एक तो चक्कर नगर है और एक सासन गांव, इनमें ये पाई जाती है। राजस्थान में पूछी जाए आपसे, राजस्थान में वितरण क्षेत्र, राजस्थान में, राजस्थान में वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र। तो राजस्थान में अगर वितरण क्षेत्र पूछा जाए तो आपको बताना है भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और, भरतपुर व धौलपुर, भरतपुर व धौलपुर। ये राजस्थान का क्या है? वितरण क्षेत्र है, भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है, ठीक है। एक तो याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश का इटावा नगर, इटावा जिला जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे वितरण क्षेत्र पूछा जाए तो आप बताओगे एक तो कौन सा नगर? चक्कर नगर, और एक गांव है, कौन सा है? सहासन गांव है। और राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? भरतपुर और धौलपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लिख लिया होगा। नेक्स्ट लिखो इसकी विशेषताएं, विशेषताएं। विशेषता, विशेषताएं। पहला लिखो रंग, रंग में लिखना है आपको, रंग बिल्कुल कैसा होता है? सफेद होता है। रंग कैसा होता है? रंग होता है सफेद। रंग कैसा है? सफेद। या फिर सफेद रंग में याद रखना है धब्बे पाए जाते हैं, कौन से रंग के? काले व भूरे रंग के क्या पाए जाते हैं? धब्बे पाए जाते हैं। या काले भूरे रंग के क्या पाए जाते हैं? काले भूरे रंग के, भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है। रंग के बाद में याद रखना है कान। कान में क्या लिखा था? कैसे होते हैं कान? हैं? लंबे और पत्तीनुमा क्या होते हैं? कान होते हैं। होते हैं क्या पत्तीनुमा कान? हैं? तोतापुरी नाक तो होता है, कान पत्तीनुमा होता है नहीं होता? क्या लिखाया है? हैं? नहीं है, ठीक है। कान क्या होते हैं? लंबे होते हैं, लंबे और लटके हुए, लंबे व लटके हुए, लटके हुए, ठीक है ना। और नाक कैसा होता है? नाक कैसा होता है? ये तो है क्या तोतापुरी नाक वाली, है ना। तोतापुरी क्या पाया जाता है? नाक पाया जाता है, तोतापुरी नाक। और तोतापुरी नाक को याद रखना है, इंग्लिश में एक और नाम याद रखना है आपको, इसे कहा जाता है रोमन नोज। क्या कहा जाता है? रोमन नोज वाली नस्ल कौन सी है? तो रोमन नोज वाली नस्ल है वो कौन सी है? रोमन नोज वाली नस्ल, ठीक है ना, जमुनापुरी है। नेक्स्ट इसमें याद रखना है आपको सींग। सींग याद रखना है, लंबे होते हैं और पीछे की तरफ मुड़े हुए। सींग कैसे हैं? लंबे व पीछे की तरफ, पीछे की तरफ मुड़े हुए, लंबे व पीछे की तरफ, पीछे की तरफ मुड़े हुए, मुड़े हुए, पीछे की तरफ मुड़े हुए। ये सींग में याद रखना है। रंग हो गया, उसके बाद में कान हो गया, नाक हो गई है और सींग हो गया है। सींग के बाद में लिखो आप टांग, ठीक है ना, जमुनापुरी टांग, परी है ना ये। अब परी में याद रखना है आगे वाले पैर क्या होते हैं?
आगे वाले पैर, आगे वाले पैर बड़े होते हैं। देखी हुई है क्या परी? हैं? ठीक है ना। अच्छा आगे वाले नहीं, आप ऐसे लिखो लंबी टांगे, लंबी लंबी टांगे, और पीछे वाले पैर पर याद रखना है, पीछे वाले पैर पर घने क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। पीछे वाले पैर पर, पीछे वाले पैर पर घने घने बाल पाए जाते हैं, घने बाल पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, है ना। जिन्हें क्या कहते हैं? फीदर्ड कहते हैं, जिन्हें फीदर्ड कहते हैं, जिन्हें फीदर्ड कहते हैं। ठीक है ना। तो फीदर्ड याद रखना है, कौन सी बकरी में पाए जाते हैं? जमुनापुरी बकरी में पाए जाते हैं। सींग कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। कान भी कैसे होते हैं? लंबे लटके हुए होते हैं। रंग या तो सफेद होगा बिल्कुल, या फिर काले भूरे रंग के क्या पाए जाएंगे? धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए आप हैं। अगर पूछा जाए बकरियों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो याद रखना है जमुनापुरी है। कौन सी है? सबसे भारी नस्ल, सबसे सबसे भारी नस्ल कौन सी है? सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो याद रखना है जमुनापुरी है। कौन सी है? जमुनापुरी है। सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जमुनापुरी है। ठीक है ना। गाय में कौन सी है? कांकरेज। और भैंस में कौन सी है? जाफराबादी। भैंस में कौन सी है? जाफराबादी है। रख लोगे याद? तो फिर बोलो एक बार, रंग कैसा है? या फिर काले भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कान कैसे हैं? लटके हुए। अच्छा पत्ती नुमा कान वाली कौन कौन सी होती है? हैं? सिरोही, बिटल और गिर और मालपुरा। ठीक है ना। उसके बाद में याद रखना आपको नाक, तोतापुरी कैसा होता है? नाक होता है। तोतापुरी नाक को ही क्या कहा जाता है? रोमन नोज के नाम से जानते हैं। सींग, अच्छा हो गया। टांग कैसी होती है? लंबी टांगे होती है। और पीछे वाली टांगों पर क्या पाए जाते हैं? घने बाल पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? फीदर्ड कहा जाता है। ठीक है ना। और सबसे कौन सी नस्ल है? भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो बारबरी। बारबरी गुरुजी पिक डाउनलोड करनी है आपके टेलीग्राम से। आपके टेलीग्राम पे भेजी हुई है। विक्रम सर वाले पे भेजी हुई, देखो विजन इंस्टीट्यूट के नाम से है विक्रम सर। हाँ एक तो ये लो। बस हम्म। देखिए अभी हमने कौन सी पढ़ी है? हैं? जमुनापुरी पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है? जमुनापुरी। ये कौन सी है? जमुनापुरी है। देख ली होगी आपने। हैं? सुंदर है, सुंदर है ना। सफेद है तो इसका मतलब सुंदर है। देखो रंग कैसा है? सफेद है या नहीं है? अब देखो सींग लंबे पीछे की तरफ मुड़े हुए। कान कैसे हैं? लंबे और लटके हुए हैं, है ना।
और पैर कैसे होते हैं? लंबे। पीछे वाले पैर पर घने क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। इन बालों को क्या कहा जाता है? फीदर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीदर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये बातें लिखी है हमने। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें सबसे भारी नस्ल है। अच्छा, इसमें मैंने आपको क्या नहीं लिखाया? दूध की मात्रा नहीं लिखाई और फैट की मात्रा नहीं लिखाई, पीछे हमने लिख रखे हुए हैं। ठीक है, हाँ चलिए आगे। बारबरी। हम्म बारबरी। बारबरी। ये कौन सी नस्ल है? बारबरी नस्ल है। ठीक है, राजस्थान में सब जगह पाई जाती है। हैं? ये बारबरी है। 12 पाई जाए राजस्थान के। हैं? राजस्थान, हाँ पहाड़ी, यही पहाड़ी बकरी। ठीक है, देखो पहली बात तो इसे अफ्रीका की नस्ल है। ये कहाँ की नस्ल है? अफ्रीका की, है ना। अफ्रीका से कहाँ ये है? इंडिया में आई, और इंडिया से फिर कहाँ पर आ गई? राजस्थान में आ गई। राजस्थान की सभी जगह पर इसको पाला जा सकता है। भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है? नई दिल्ली, हरियाणा में गुड़गांव वाला क्षेत्र है। ठीक है ना, करनाल वाला क्षेत्र है। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो आपका क्षेत्र रहेगा, कौन सा? तो मथुरा और आगरा। आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो याद रखना है, इसके कान, कान दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे? ये इतना क्या है? ये कान है। ठीक है ना। कान क्या होते हैं भी? कान, कान छोटे होते हैं। कान कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, छोटे कान होते हैं। सींग क्या होते हैं? सींग लंबे होते हैं और पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। सींग कैसे हैं? लंबे हैं और पीछे की तरफ मुड़े हुए, पीछे की तरफ मुड़े हुए। ठीक है, इसे कहते हैं शहरी नस्ल। क्या कहते हैं इसे? शहरी नस्ल। क्यों कहते हैं शहरी नस्ल? क्योंकि आकार में क्या होती है? छोटी होती है। और आकार में छोटी होती है तो इसको बांध करके आसानी से घर में पाला जा सकता है। और शहर में जगह क्या है? कम है ना। कम जगह है, तो शहर में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो बकरी है वो कौन सी है? अधिक संख्या में पाई जाने वाली बकरी कौन सी है? तो याद रखना है, बारबरी है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? शहरी बकरी के नाम से भी जानते हैं। शहरी बकरी के नाम से भी जानते हैं। आकार कैसा होता है? आकार होता है छोटा। आकार क्या होता है? आकार छोटा होता है। आकार छोटा, आकार छोटा, इसलिए इसको बांध करके पाला जा सकता है। आकार छोटा, इसलिए इसे बांध करके पाला जा सकता है, पाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखोगे। नेक्स्ट आप याद रखना है, पैर कैसे होते हैं? भी पैर छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? पैर छोटे होते हैं। शरीर मध्यम आकार का या छोटा होता है। और उसके बाद में शहर की बकरी कहलाती है। और तो इसके बारे में लिखो आप। अच्छा, एकमात्र बकरी है जिसके अंदर अयन क्या होता है? अयन, अयन सुविकसित। और थन कैसे होते हैं? भी लंबे होते हैं। अयन सुविकसित, विकसित, व थन क्या होते हैं? थन लंबे होते हैं। ठीक है, लंबे होते हैं। और मांस के लिए ज्यादातर पाली जाती है। मांस के लिए पाली जाती है ना। मांस के लिए पाली जाती है। कैसी नस्ल है? तो याद रखना, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनीय, द्विप्रयोजनी नस्ल है, नस्ल है। ठीक है ना। द्विप्रयोजनी का अर्थ क्या हो गया? दूध व मांस, दूध व मांस के लिए पाली जाती है। दूध कम है, मांस क्या है? अधिक मात्रा में, है ना। तो इसलिए याद रखना है, ये दूध व मांस के लिए पाली जाती है। और ये बकरी 12 से 15 महीने में दो बार ब्याती है। और हर बार कितने बच्चे देती है? हर बार
प्रत्येक बार याद रखना है 2 बच्चे देती है। प्रत्येक बार 2 बच्चे देती है। प्रत्येक बार 2 बच्चे देती है। ठीक है, प्रत्येक बार 2 बच्चे देती है। ठीक है, फैट अधिक है, लिखाया हुआ है ये तो, दूध की मात्रा भी लिखाई हुई है, ठीक है ना, वो लिख लेना। अच्छा हाँ, एक चीज और लिखना है आपको, है क्षेत्र में नहीं, इसमें याद रखना है, एक तो ये बकरी है और एक है बीटल, ठीक है ना। इनके नर में क्या पाई जाती है? नर में दाढ़ी पाई जाती है, हैं? वितरण क्षेत्र लिखा दूंगा, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके नर में क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। कौन सी नस्ल पड़ी है ये? बारबरी नस्ल। कौन सी नस्ल? अरे दाढ़ी पाई जाती है, दाढ़ी, ठीक है। बारबरी नस्ल पड़ी है। इसकी उत्पत्ति क्षेत्र लिखो, अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश के, अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश के बारबरा क्षेत्र से, अफ्रीका के सोमालिया क्षेत्र से के बारबरा क्षेत्र से उत्पत्ति, ठीक है। भारत में वितरण लिखो, नई दिल्ली, गुड़गांव, करनाल, गुड़गांव यानी गुरुग्राम, है ना, करनाल, मथुरा व आगरा। नेक्स्ट है राजस्थान में हर जगह पाली जा सकती है। राजस्थान में हर जगह पाली जा सकती है। राजस्थान में हर जगह पाली जा सकती है, ठीक है। रंग लिखो, सफेद, रंग कैसा है? सफेद है। और भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, सफेद और भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कान कैसे हैं? बिल्कुल छोटे हैं ना, हिरण के समान कान होते हैं इसके। किसके समान? हिरण के समान। तो कई बार पूछ रहा जाता है, हिरण के समान कान वाली बकरी की कौन सी नस्ल है? तो कौन सी नस्ल है? बारबरी नस्ल है, ठीक है ना। हिरण के समान क्या पाए जाते हैं? कान पाए जाते हैं। कितनी नस्लें पढ़ ली? 2 नस्लें पढ़ ली। पहली नस्ल कौन सी पढ़ी है? जमुनापुरी ऐसी होती है। और दूसरी नस्ल कौन सी है? बारबरी ऐसी होती है। तोतापुरी नाक है क्या इसका? नहीं है, नहीं है ना। हाँ, तीसरी नस्ल लिखो आप, बीटल। तीसरी नस्ल कौन सी है? बीटल। बीटल को कहते हैं पंजाबी बकरी। कौन सी बकरी? हाँ, अमृतसरी क्या? पक्की बात है, बीटल। बीटल, बीटल। बताओ इन दोनों में से देख के बताओ कौन सी है? हैं? कौन सी वाली है? हैं? ये वाली? कौन सी है ये? बीटल है ये। हैं? शंकर रंग है इसी। ये कौन सी है? बीटल है। पंजाब में इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। और पंजाब के लगते ही राजस्थान में कौन कौन सा? हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अनूपगढ़ भी पाई जाती है। अनूपगढ़ भी पाई जाती है। अनूपगढ़ तो ऐसी ही पाई जाती है ना। हाँ, ज्यादा है और है। चलो फिर ठीक है, लिखो उत्पत्ति क्षेत्र। पहले तो इसका उत्पत्ति क्षेत्र लिखते हैं। उत्पत्ति क्षेत्र में आपको याद रखना है पंजाब। क्या? पंजाब। उत्पत्ति क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र में आप लिखो पंजाब का कौन सा क्षेत्र है? गुरुदासपुर, है ना। पंजाब का
गुरुदासपुर जिला है क्या? पंजाब का गुरुदासपुर जिला, ठीक है ना, पंजाब का गुरुदासपुर जिला से इसका उत्पन्न क्षेत्र माना जाता है। और वितरण क्षेत्र याद रखना है, ये पंजाब में भी पाई जाती है, पाकिस्तान में भी पाई जाती है। वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र एक तो पंजाब है ना, और पाकिस्तान का कौन कौन सा इलाका है, पाकिस्तान का कौन कौन सा इलाका है? तो पाकिस्तान में आप याद रखना है कौन सा नगर है? भावल नगर है। देखो एक तो है झेलम, पाकिस्तान का कौन सा है? झेलम, झेलम है क्या या छेलम है? ये क्या है भाई? ये छेलम है ना, ये लिखो आप। एक तो ये, और एक है कौन सा आएगा? हाँ यही लिखना है आपको, हाँ ये लिखना है, ठीक है ना। हाँ एक है समालकोट, कौन सा कोट? समालकोट, ठीक है ना, समालकोट। समालकोट के बाद में लिखो गुजरावाला, पाकिस्तान में ही है गुजरावाला। गया हुआ है क्या? नहीं गया हुआ। पाकिस्तान में समालकोट, गुजरावाला। और इसके साथ साथ में आप याद रखना है रावी नदी का जो क्षेत्र है, रावी नदी कहाँ पर बहती है? हैं? और राजस्थान में बहती है रावी नदी, है? है? अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो रावी नदी याद रखना है, रावी नदी के क्षेत्र में इस नस्ल के पशु है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन है? कौन सी नदी है? रावी नदी, ठीक है ना सर, है? रावी नदी के किनारे इस क्षेत्र, इस नस्ल के जो पशु है वो पाले जाते हैं, भी याद रखना है। कौन सी नस्ल है? बीटल नस्ल है। इसकी उत्पत्ति पंजाब से हुई, इसलिए इसे पूर्ण रूप से क्या कहते हैं? पंजाबी बकरी के नाम से, पंजाबी नस्ल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रंग कैसा है भाई इसका? काला है। रंग कैसा है? काला है। कान कैसे हैं बताओ? लंबे हैं। कैसे हैं? लंबे हैं। पत्तीनुमा है क्या? पत्तीनुमा है क्या कान? है? पक्की बात है क्या? ठीक है? तोतापुरी नस्ल है, तोतापुरी नस्ल है, तोतापुरी नस्ल है क्या? ठीक है। और सफेद क्या है? कान है, जिस पर काले काले क्या हैं? धब्बे हैं, जिस पर काले काले क्या है? धब्बे हैं। लिखो सबसे पहले इसके बारे में क्या क्या लिखोगे? कान क्या है सबसे पहले तो लिखो। अच्छा रंग के बारे में लिखो, रंग लिख लिया? काला रंग है। कैसा है? काला रंग है, ठीक है। उसके बाद में लिखो कान, कान कैसे हैं? लंबे। कान कैसे हैं? लंबे, लंबे कान, सफेद धारियों युक्त, है ना, सफेद धारियों युक्त, लंबे कान सफेद धारियों युक्त। लिखो मध्यम आकार, मध्यम आकार। और सींग कैसे होते हैं? लंबे, इसमें नहीं दिखाई दे रहे ना, सींग होते हैं लंबे, मध्यम आकार होता है, ठीक है। और तोतापुरी नस्ल लिखने की जरूरत नहीं है, पहले आपने लिख रखी है, क्यों ऐसे कॉपी भरने से कोई फायदा है नहीं। और ये नस्ल है ना, किस नस्ल के समान होती है? बिल्कुल जमुनापुरी से मिलती जुलती होती है, जमुनापुरी से, जमुनापुरी से मिलती जुलती नस्ल मानी जाती है। कौन सी? बीटल नस्ल, ठीक है। तोतापुरी नस्ल होती है, ये भी आपने लिखा है पहले। और उसके बाद में, उसके बाद में आपको लिखना है इसकी जो कमर होती है, कमर कैसी होती है? धनुष के समान होती है। कैसी होती है? धनुष के समान इसकी क्या होती है? कमर होती है। धनुष के समान इसकी क्या होती है? कमर होती है। और तो क्या रह गया? हाँ एक और लिखना आप, नर में क्या पाई जाती है? नर में क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। नर में क्या पाई जाती है भाई? दाढ़ी पाई जाती है, ठीक है। नर में दाढ़ी पाई जाती है। एक तो ये वाली नस्ल जिसमें कमर थोड़ी बहुत किसके समान है? धनुष के समान है। और एक नेक्स्ट आज की लास्ट नस्ल लिखो आप, कौन सी लिखोगे? सिरोही नस्ल। कौन सी नस्ल? सिरोही नस्ल। पीछे वाली इसमें लिखा है क्या राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये वाली है? अरे पंजाब से उत्पत्ति क्षेत्र है, तो पंजाब के पास में क्या है? गंगानगर और
हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है, राजस्थान में, लिख लेना। फिर कहोगे लिखा है नहीं राजस्थान में, तो राजस्थान में याद रखना, राजस्थान में पाई जाती है कहाँ कहाँ पर, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। लास्ट नस्ल लिखिए आप, सिरोही नस्ल, सिरोही नस्ल, सिरोही नस्ल। सिरोही नस्ल में ये रही, सिरोही है ये, ठीक है। हैं और बड़ा करूं, अब ठीक है, ज्यादा बड़ा करेंगे तो बकरी फट जाएगी, हैं बकरी फट जाएगी। सिरोही नस्ल है, सिरोही नस्ल उत्पत्ति क्षेत्र देखो इधर, अजमेर में, अजमेर, अजमेर में है बकरी अनुसंधान केंद्र, है ना, रामसर स्थित बकरी अनुसंधान केंद्र। अजमेर का कौन सा, रामसर, रामसर बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र, यहीं से इसका मेन जो प्रश्न है वो बन जाता है। बकरी अनुसंधान केंद्र है रामसर बकरी अनुसंधान केंद्र, यहां से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। कौन सी नस्ल की, तो याद रखना है सिरोही नस्ल की। अब वितरण क्षेत्र कहां कहां पर है इसका, इसका वितरण क्षेत्र है, एक तो अजमेर हो गया, है ना, एक तो कौन सा हो गया, अजमेर। अजमेर के अलावा आपको याद रखना है उदयपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सॉरी राजसमंद और भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ मत लिखना, राजसमंद और भीलवाड़ा, 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 ठीक है। वितरण क्षेत्र है अजमेर, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। उत्पत्ति क्षेत्र रामसर बकरी अनुसंधान केंद्र से इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। सींग कैसे होते हैं, सींग होते हैं छोटे, कैसे, छोटे, सींग होते हैं छोटे, सींग छोटे, ठीक है, पीछे की तरफ मुड़े हुए, पीछे की तरफ मुड़े हुए, पीछे की तरफ मुड़े हुए, ठीक है, याद रखना है। पीछे वाले पैरों पर क्या पाए जाते हैं, घने बाल पाए जाते हैं, पीछे वाले पैरों पर क्या पाए जाते हैं, घने बाल पाए जाते हैं, घने बाल पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में कान कैसे होते हैं, कान लंबे होते हैं, कान कैसे होते हैं, लंबे कान होते हैं। तोतापुरी नस्ल है क्या, तोतापुरी नस्ल है क्या, है तोतापुरी, नहीं है, पत्ती, पत्ती के समान इसके क्या होते हैं, कान होते हैं, ठीक है, पत्तीनुमा कान वाली है। अब देखो इसमें दूध की मात्रा क्या होती है, कम होती है, कम होती है ना, तो याद रखना इस कौन सी नस्ल का मांस सबसे टेस्टी होता है, सिरोही नस्ल का मांस क्या होता है, सबसे टेस्टी होता है, ठीक है, याद रखना। मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, कौन सी नस्ल पाली जाती है, सिरोही नस्ल पाई जाती है। रंग कैसा है, तो रंग याद रखना है, कैसा रंग दिखाया गया है, भूरा सफेद रंग का या काले रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। हाँ, मांस उत्पादन में लिखो आप, क्या लिखोगे मांस के बारे में, मांस उच्च कोटि का या स्वादिष्ट होने के कारण मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, लिख लो। मांस उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ मत लिखना, मांस इसका क्या होता है। अब मांस उत्पादन में तो देखो सबसे भारी नस्ल कौन सी है, सबसे भारी नस्ल पहली पहली पढ़ी हमने, कौन सी पढ़ी है, जमुनापुरी। तो मांस उत्पादन में तो वो पाली जाएगी, सबसे ज्यादा मांस उसी का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या उसका भार है ना। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट मांस होता है इसका, क्या होता है, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट, स्वादिष्ट मांस कौन सी नस्ल का, तो याद रखना सिरोही नस्ल का, है ना। हाँ, इंगोयू है बोन पोस्टर, ठीक है। हाँ, और पीठ, अच्छा इसकी जो पीठ होती है ना, कमर होती है, वो कैसी होती है, तो याद रखना है धनुष के समान होती है। प्रमुख लक्षण इसका है ना,
धनुष आकार की क्या होती है, धनुष आकार क्या होती है, इसकी कमर होती है। प्रमुख लक्षण कौन सी नस्ल का है, सिरोही नस्ल का है, ठीक है। हैं, हाँ, प्रमुख लक्षण इसका है। बीटल की भी जो कमर होती है वो कैसी होती है, धनुष आकार होती है, लेकिन प्रमुख लक्षण किसका है, ये सिरोही का है। रंग कैसा है, तो रंग याद रखना है, भूरा व सफेद या काले रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। भूरा व सफेद या फिर काले रंग के क्या पाए जाते हैं भी, धब्बे पाए जाते हैं। कान वगैरह सब आपने लिख रखे हैं पहले, दूध की मात्रा लिख रखी है, फैट की मात्रा लिख रखी है ना, हाँ, तो वो लिखाने से कोई मतलब है नहीं। पीछे वाले पैरों पर बाल क्या पाए जाते हैं, घने पाए जाते हैं, ये भी लिख लिया आपने। तो बकरी की कितने नस्लें लिख ली, 4। कल बकरी क्या हो जाएगी कंप्लीट, और भेड़ क्या कर लेंगे, शुरू कर लेंगे, ठीक है। हाँ, बकरियां चरा ली, अब भेड़ चराएंगे, हाँ, ठीक है। तो संडे वाले दिन लोको पायलट का क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। जो भी ITI वाले